ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ। बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ और त्रिनेत्री, इन सब का ज्ञान बाबा ने तुम्हें बता दिया है। हमने इन तीनों ही बातों के बारे में जानकारी तो हमें मिल चुकी है, लेकिन क्या ये जानकारी हमारी समझ बनी है? किसी भी चीज़ की जानकारी होना एक अलग बात होती है, उसको समझना एक अलग बात होती है। जानकारी, मान लो किसी ने हमें कुछ बता दिया हो, वो हमारे लिए जानकारी बन जाती है, लेकिन उस जानकारी को हमें अपने कर्मों द्वारा जब कर लेते हैं, जब कर्मों के द्वारा उसके अभ्यासी हो जाते हैं, उसको हम अपनी समझ कहते हैं कि हमने वो कार्य समझ लिया, हमें वो बात समझ आ गई। जब तक हम उसको करते नहीं हैं, तब तक हम उसे समझ नहीं कह सकते, जानकारी ही कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ, ये तुम्हारी जानकारी है या तुम्हारी समझ बनी है? ज्ञान को क्या कहते हैं बाबा? समझ। क्या मैं हर समय तीसरे नेत्र से ही सब कार्य करती हूँ? त्रिकालदर्शी यानी तीनों काल, आदि मध्य अंत, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, इन तीनों ही काल को देख कर के कर्म करती हूँ कि मेरा आज भी ठीक हो, कल भी ठीक हो और आने वाला तरसों परसों भी ठीक हो। क्या इतनी समझ करके हम कार्य करते हैं? त्रिलोकीनाथ, तीनों काल को जानने वाले, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इस स्मृति से हम कर्म करते हैं। असल में हमें जानकारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन समझ बहुत कम पाते हैं, क्योंकि जानकारी तो बहुत हम इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन उस जानकारी को कार्य में ही लगाना, उसको समझ कह देते हैं। आज अपने आप से एकांत में बैठकर बातचीत करना कि क्या वास्तव में मुझे त्रिनेत्री का सही अर्थ पता है, त्रिकालदर्शी का सही अर्थ पता है, त्रिलोकीनाथ का सही अर्थ पता है, और पता है तो कहाँ तक मैं उस पर चल रही हूँ? अगर नहीं चल पा रही हूँ तो इसका कारण क्या है, और चल भी रही हूँ तो कितना चल रही हूँ? हम सब चलते तो हैं, लेकिन कभी चलते हैं, कभी नहीं चलते। ये हमारी दिशा हो जाती है। इसलिए बाबा अव्यक्त वाणी में हमेशा कहते हैं, कभी कभी ये चीज, शब्द चेंज कर दो। आगे बाबा कहते हैं, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी विजय प्राप्त कराते हो। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। कल्प कल्प तुम बच्चे ही ये रूहानी सेवा करते हो। पहले पहले बाबा हमें क्या सिखाते हैं? तुम आत्मा और शरीर नहीं, इस पर धीरे धीरे जीत पाना शुरू करते हैं। और बाबा कहते हैं, जब तुम अपने को आत्मा समझना शुरू करते हो, फिर तुम दूसरों को भी यही बताते हो कि दुख शरीर के साथ है, आत्मा के साथ नहीं। इसलिए आत्मा का अभ्यास ज़्यादा करो। यही रूहानी सेवा बाबा आकर हमें सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं, सबका सद्गति दाता, सब पतितों को पावन करने वाला, सबके दुख हरने वाला, पर कौन है ये कोई नहीं जानता, शिवाय तुम बीके के यानी ब्राह्मणों के, तुम हो उनके पोत्रे और पोत्रियां। हम जितने भी बीकेज हैं, बीके कहो, ब्राह्मण, अभी तो कुछ बीके हैं, कुछ ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण माना नियम मर्यादाओं पर चलने वाले, बीके माना जो चल रहे हैं लेकिन धारणाएं उतनी नहीं कर पा रहे। इसीलिए क्यों बाबा को हम बीके को जानकारी है या वो हमारी समझ तक आई है? समझ बनना माना, जिस प्रकार बाबा कहते हैं, मैं आत्मा भी बिंदु, मेरा बाबा भी बिंदु, इसको समझना ही बाबा को जानना कहते हैं।
ये ज्ञान की पॉइंट्स ऐसे नहीं है कि बिंदु को देख लो तो समझ आ गया बाबा बिंदु है, या आत्मा को बिंदु मस्तक में देखो तो समझ आ गया आत्मा भी बिंदु है। ये हमें जानकारी दी जाती है, लेकिन इसकी जो समझ होती है ना वो बड़ी गहरी होती है। इसको समझना पड़ता है कि आत्मा को बिंदु क्यों कहा गया है और परमात्मा को भी बिंदु क्यों कहा गया है। ये होती है ज्ञान की गहराई में जाने वाली बातें। क्या हम सब बीकेस को ये मालूम है बाबा बिंदु है तो कैसे है, आत्मा बिंदु है तो कैसे है, या खाली हमें जानकारी है? अपने आप से चेक करना है कि मैं अभी तक जानकारी वाली स्टेज पर हूँ या समझने वाली स्टेज पर हूँ। कौन से स्टेज पर पहुँची हूँ? और समझेगा कौन? जो जितना अपनी बुद्धि को एकाग्र करेगा और एक बाबा में लगाएगा, बाबा उसी को समझाएगा। क्योंकि जो बच्चा, जिस बच्चे को पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत उत्सुकता होती है, वो बार बार टीचर्स के पास खड़ा होता है, टीचर मुझे ये बता, मुझे ये जानना है। इसलिए बाबा भी कहता है उसे बस एक ही दिन रहती है, मुझे जानना है, मुझे इसको समझना है, कैसे ये हुआ, कैसे करना है। तो बाबा भी कहते बच्चे जब तो बुद्धि से एकाग्र होगा, बुद्धि से बिल्कुल क्लीन होगा, तब तेरे हर सवालों के जवाब, तेरी हर बात को मैं तेरे द्वारा ही समझा करके जाऊंगा। उसको कहते हैं अनुभवी मूर्त बनना। और बाबा क्या कहते हैं? ज्ञानी से मुझे योगी, योगी से मुझे प्रियोगी, और प्रियोगी से मुझे अनुभवी प्रिय है। इसलिए बाबा कहते हर बात के अनुभवी मूर्त बनो। तोते मिसल कहने वाले नहीं, लेकिन अनुभव से हर बात को स्पष्ट करने वाले। आज का गीत है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। वैसे तो दुनिया में ये दो आंखें सभी को है, भले ही कोई कोई को दिखाई नहीं भी देता हो, लेकिन बाबा इसको उन्हीं के लिए ये बातें नहीं कहते कि नैनहीन को राह दिखाओ। बाबा कहते हैं जिसको आत्मा का ही परिचय नहीं, आत्मा की ही जानकारी नहीं, उसको बाबा राह दिखाते हैं कि तुम जिसको शरीर को सब कुछ समझ रहे हो, ये तुम्हारी भूल है। कौन से नैन बाबा खोलते? तीसरा नेत्र, आत्मा की यानी बुद्धि की समझ का तीसरा नेत्र बाबा आकर खोलते हैं। इसलिए बुद्धि के बीच में क्या कहते हैं? आत्मा विराजमान है। बुद्धि के बीच में इसको तीसरा नेत्र कहा जाता है, इसी को आत्मा की सीट कहा जाता है। इसलिए हर बात बुद्धि से क्लियर करनी होती है। जब बुद्धि से क्लियर कर लोगे तो समझ लो आत्मा के द्वारा क्लियर हो चुकी है बात। लेकिन ऐसे नहीं है कि ऐसे ही जज करो, नहीं, बड़े ही एकाग्रता के साथ क्लियर करनी होती है, क्योंकि मन मत पर मत भी बुद्धि के द्वारा ही वार करती है। बाबा कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ, शिव का जन्म भी भारत में होता है, क्योंकि देवताओं का जन्म भी भारत में, ऋषि मुनि सबका जन्म स्थल कहाँ दिखाया गया? भारत में। त्याग, तपस्या, साधना, पूजा कहाँ दिखाई गई है? भारत में। तो भारत तीर्थ स्थल है, जहाँ भगवान बाप आकर अपना और बच्चों का परिचय देकर सभी दुखों से छुड़ाते हैं। धारणा के बिंदु, पहली पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चलकर सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। दूसरी पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। वरदान है विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाओगे तो आपका ये रूप शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करो, 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। लाइट माना बुद्धि का हल्कापन, जितना हल्कापन होंगे उतना ही न्यारा हो। उनसे विनाश की बाबा बात करते हैं। जब ये शरीर का विनाश होगा, ये शरीर खत्म होने के कगार पर होगा, उस समय जो पेपर आएंगे, उस समय कौन पास हो सकता है? जो बुद्धि से सदा लाइट रहता होगा। स्लोगन है उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है।
आज दादी जानकी जी की पुण्य स्मृति दिवस है। दादी जानकी जी 104 वर्ष की आयु तक विदेही व जीवन मुक्त स्थिति में रही। ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का दान भी करती रही। पूरे परिवार की अलौकिक पालना की। उनकी सारी गर्भित अनेक ज्ञान के गुइयां रहस्यों से भरपूर क्लासेस जो सभी का मार्गदर्शन करती हैं। दादी जी की कुछ शिक्षाएं इस प्रकार हैं। पहली पॉइंट, अपने सूक्ष्म अभिमान को परखकर उसे जल्दी से खत्म करना ही अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। दूसरी पॉइंट, अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा होगी। तीसरी, किसी की गलती चित्त पर ना हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रह सकोगे। चौथी, समझ से व्यर्थ व नेगेटिव को खत्म कर दो तो शांति प्रिय बन जाओगे। पांचवी, बाबा से प्राइज लेनी है तो नियमों पर चलो, थोड़ा भी कहाँ लगाव झुकाव ना हो। छठी, कर्म और संबंध का पता गुणों से चलता है, इसलिए कर्म में रूहानियत और संबंधों में सच्चाई हो। सातवीं, नम्रता और सत्यता को अपना साथी बना लो तो हर बात एक्यूरेट होगी। आठवीं, प्यार मांगने के बजाय स्वमान में रहो और सबको मान दो तो प्यार के पात्र बन जाएंगे। नौवीं, जो सच्चे, स्वच्छ और सर्विसेबल हैं वही परमात्मा प्यार के पात्र हैं। 10वीं, सेवा करते डबल लाइट रहना, यही सबसे बड़ी सेवा है। 11वीं, बड़ी बात को छोटा कर दो तो सूली भी कांटा हो जाएगी। 12वीं, चिंतन साधना में इंटरफियर करता है और सिमरन साधना द्वारा सिद्धि दिलाता है। 13वीं, खुशी का खजाना सदा कायम रखना है तो पॉजिटिव सोचने का तरीका सीख लो। 14वीं, अब की स्थिति ही अंत में काम आएगी, इसीलिए अपनी स्थिति बनाने पर ही ध्यान दो। 15वीं, मनोबल ऐसा बढ़ा लो जो कांटों के जंगल में खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सहयोग दे सको। 16वीं, अपवित्रता से मुक्त होना है तो आंतरिक वैराग्य वृत्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति।